स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे आज हम करेंगे सब्सक्रिप्शंस के टॉपिक की एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 में क्या गिवन है बेटा? सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आर रुपीज़। कितनी है बेटा? ये सारी की सारी आपको जो है 31 मार्च 2021 को रिसीव हुई हैं। 31 मार्च 2021 को आपको टोटल 2,23,000 की सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुई हैं, जिसके अंदर 4,000 31 मार्च 2020 की है, 2,12,000 2,11,000 31 मार्च 2021 को, और 8,000 जो है आपको रिसीव हुई है 31 मार्च 2022 की। ठीक है, सो आपको टोटल जो है इतनी अमाउंट रिसीव हुई है 2,23,000। देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। कहते हैं यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं? 450 मेंबर्स हैं, और ईच मेंबर कितनी एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है? 500। ठीक है, ये आपको बेटा इस क्वेश्चन के अंदर सीधी सीधी वो अमाउंट गिवन है जो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगी। कितने मेंबर्स हैं? 450। ठीक है, और पर मेंबर कितनी दे रहा है? 500। तो आपकी सीधी सीधी आपकी इस ईयर की 31 मार्च 2021 की जो आपकी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट लेनी बनती है ना, वो कितनी है? 450 इंटू 500, दैट इज 2,25,000। ठीक है, ₹4,500 वर इन एरर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 के आपके 4500 रुपये अभी लेने बाकी हैं। ठीक है, जो कि 31 मार्च 2021 के एंड में भी आपके पड़े हैं। ठीक है, कैलकुलेट सब्सक्रिप्शंस टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड ऑल्सो शो द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी शो करनी है और बैलेंस शीट में भी शो करनी है। तो बेटा सबसे पहले नंबर पे तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। मैंने आपको बोला था कि हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू करेंगे सारा क्वेश्चन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर मैं यहीं से आपको डिस्कस करती हूँ कि अमाउंट्स कहाँ कहाँ जाएंगी। सबसे पहले नंबर पे आपको ये गिवन है कि आपको 2,23,000 की अमाउंट रिसीव हुई है। ये रिसीव हुई है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक लिखेंगे। सेकेंड नंबर पे 31 मार्च 2020 को आपका 4,000 रुपया रिसीव हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे गिवन है कि 4,500 रुपया 31 मार्च 2020 के एंड में अभी तक पेंडिंग था। ठीक है, 4,500 रुपया 31 मार्च 2020 के एंड में पेंडिंग था। तो 1 अप्रैल 2020 को ये आपका क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस इन द बिगनिंग। ये आपकी स्टार्टिंग में हो जाएंगी ना कि ये वाली सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग कितनी पेंडिंग है? 4,500। तो ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वाली आ गई। ठीक है, 8,000 रुपीज़ कहते फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 को आपको 8,000 रुपीज़ आपको रिसीव हुए। मीन्स 31 मार्च 2021 को आपको 8,000 रुपये रिसीव हुए। कब के? 31 मार्च 2022 के। मीन्स नेक्स्ट ईयर के पैसे आपको अभी रिसीव हो रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? एडवांस हो जाएगा। ठीक है, ये एडवांस एट दी एंड होगा। नेक्स्ट ईयर का मिल रहा है ना, तो ये क्या है? एडवांस एट दी एंड है। एडवांस एट दी एंड भी आ गया, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग भी आ गई क्वेश्चन के अंदर। रिसीव्ड इन आपको जो कितनी अमाउंट रिसीव हुई है वो भी आ गई। कितनी जो रिसीव हुई है? 2,23,000। और आपकी आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर निकलता था, बट यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2,25,000। कैसे आया? 450 इंटू 500 करके। तो अब हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। तो देखो कैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने बनाया है यहाँ पे। तो देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर मैंने कैसे कैसे ट्रांसफर किया। सबसे पहले नंबर पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने डाल दी 4,500। मैंने बोला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, कितनी? 2,25,000, वो भी लिखी हुई है। एडवांस एट द एंड जो हमें मतलब नेक्स्ट ईयर की एडवांस पहले ही मिल चुकी है, 8,000 वो भी आ चुकी है। बाय बैंक आपको गिवन था। डिफरेंस क्या आ गया? बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितनी है? 14,500। एट द एंड आपके पास 14,500 जो है वो आउटस्टैंडिंग पड़ी है। अब बेटा एक चीज़ सोचो, लास्ट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी, ठीक है, वो कितनी थी? 4,500 थी। ठीक है, और आपको 31 मार्च 2021 के एंड में 4,000 रुपये जो है वो स्टार्टिंग के अंदर रिसीव हो चुकी हैं। टोटल पेंडिंग कितनी थी? 4,500। रिसीव कितनी होगी हैं? 4,000। मीन्स अभी तक
500 रुपया पेंडिंग है आपका सब्सक्रिप्शन का, जो आपका कहाँ पे शो हो रहा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड के अंदर। आउटस्टैंडिंग एट द एंड टोटल कितनी शो हो रही है, 14,500, जिसके अंदर 500 कौन से ईयर का है, वो लास्ट ईयर का है। ठीक है, इसे हम बैलेंस शीट के अंदर अलग से शो करेंगे। ठीक है, तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या किया है मैंने, सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शंस जो आपको रिसीव हुई हैं टोटल 2,25,000, वो मैंने सीधा ही लिख दिया क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के वो कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर एंड वाली अमाउंट्स आती हैं। एक आपको वही गिवन था कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड 8,000 और आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 14,500 थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर की 4500 थी, 4500 में से कितनी मिल चुकी है, 4,000 मिल चुकी है। तो लास्ट ईयर की कितनी है, 500, टोटल 14,500 अभी हमारा आया था। 14,500 में से 500 तो चला गया, बाकी कितना रह गया, 14,000, वो हमने बैलेंस शीट के अंदर शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट हमने बनाई। हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो अमाउंट है वो सीधा सब्सक्रिप्शन अकाउंट से ही उठाई है। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट मैंने मेंटेन करके दिया है आपको। ठीक है, तो इस तरह से हमने बनाना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर क्या गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम from subscription for the year ended 31st March 2021 and show it in the final accounts of the youth club। इसे यूथ क्लब्स के फाइनल अकाउंट में भी शो करना है। मीन्स हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीप्ट साइड के अंदर आपको सब्सक्रिप्शंस गिवन है कि आपको कौन कौन सी रिसीव हुई हैं 2019-20, 2021 और 21-22। उसके बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो फर्स्ट है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st मार्च 2020 की आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन गिवन है। ठीक है, 2020 के एंड पे अगर आपको कुछ मिलता है तो बेटा वो 21 का बिगनिंग होता है और 21 के एंड पे कुछ मिलता है तो वो उसका क्लोजिंग होता है। ठीक है, मीन्स आउटस्टैंडिंग हो तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st मार्च 2020, तो वो क्या है, 21 की बिगनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग गिवन है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st मार्च 2021, तो ये सब्सक्रिप्शन कौन सी हो जाएगी हमारी, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो आपको बिगिनिंग सब्सक्रिप्शन भी गिवन है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग, और आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड वाली भी गिवन है। उसके बाद देखो बेटा, आपको 31 मार्च 2021 को 21-22 की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। मीन्स 21 के एंड पे आपको 21-22 की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड वाली होगी ना, क्योंकि 21 के एंड पे मिल रही है। तो ये नेक्स्ट ईयर की आपको मिल रही है, तो ये रिसीव्ड इन एडवांस एट दी एंड हो जाएगी। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31st मार्च 2020 को आपको सब्सक्रिप्शन जो है एडवांस में मिल रही है। मीन्स 20 के एंड पे आपको कोई सब्सक्रिप्शन मिल रही है तो एडवांस में मिल रही है, मीन्स ये 21 की है, तो ये बिगनिंग हो जाएगी। मैंने अभी बताया था 20 के एंड पे कुछ मिले 21 का, तो ये क्या होता है, 21 की बिगनिंग होती है। तो ये रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग, ये रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग और ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखो बेटा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ पे क्या गिवन है आपको, हमने सारी सब्सक्रिप्शंस डाल दी हैं। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये बिगनिंग वाली होगी और ये एंड वाली होगी। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगनिंग वाली और ये एंड वाली। आपको टोटल जो सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुई थी वो कितनी हुई थी, 1,43,000 31st मार्च 2021 के एंड पे। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा, 1,48,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम कितना ट्रांसफर करेंगे, 1,48,000। और बैलेंस शीट के अंदर हम क्या ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट क्योंकि 31 मार्च 2021 की है तो उसके अंदर एंड वाली जाएंगी। एंड वाली कौन सी है, एक तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कितना, 25,000, और एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जाएगी कितनी, 30,000 बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। देखो तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर देखो मैंने डाल दिया 1,48,000, तो ये डला हुआ है 1,48,000। उसके बाद ये मैंने सीधा ही आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बना के दिखाया था ना, वहाँ से निकाल दिया 1,48,000 मैंने डायरेक्ट डाल दिया। अब बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर देखो बेटा, हमने डाला है
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितनी 25,000 जो मैंने दिखाई थी आपको एट द एंड गिवन थी सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमने दिखाई थी ना 30,000, वो है। अब 30,000 कैसे था बेटा, आपने देखा सब्सक्रिप्शन जो है वो स्टार्टिंग वाली कितनी थी 20,000, आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमने बैलेंस शीट में 30,000 डाला है ना बेटा। वो 30,000 कैसे आया था, देखो आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वाली कितनी थी 20,000, ठीक है, उसमें से हमें कितना रिसीव हो गया था 18,000, इसका मतलब 2,000 अभी भी पेंडिंग है, ठीक है, तो 2,000 रुपीज़ आपका अभी भी पेंडिंग है। तो इस 30,000 के अंदर बेटा वो 2,000 इंक्लूड है, मीन्स इस ईयर की जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है 28,000, और जो हमारी 2,000 है वो लास्ट ईयर की है, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, देखो बैलेंस शीट के अंदर 2,000 रुपीज़ यहाँ पे हमारा 20 का है, ठीक है, और 28,000 जो है वो हमारा करंट ईयर का है, तो टोटल कितनी है 30,000, ठीक है। तो इस तरह से बनेगी हमारी बैलेंस शीट। तो यहीं पे बेटा आपका सब्सक्रिप्शन का टॉपिक खत्म होता है, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।